वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल कृष्ण नंदन मैथ्स में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ एंगल्स, यानी किसी भी हम एंगल को, किसी भी कोण को मेजर करते हैं तो कितने तरीके होते हैं, यूनिट क्या होती है, एंगल को मेजर करने की, कोण को मापने की इकाई क्या होती है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल, यानी कोण को मापने की इकाई। तो कोण को हम मापते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डिग्री, ठीक है, डिग्री में मेजर करते हैं। और सेकंड होता है हमारा रेडियन। रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। दोनों यूनिट जो है एंगल को ही मेजर करती है, ठीक है। डिग्री जो है एंगल की जो बड़ी वैल्यू है उसको मेजर करने में हेल्पफुल होता है, वहीं जो छोटी वैल्यू को मेजर करने के लिए हम रेडियन इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी बड़ी वैल्यू को भी हम रेडियन में मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी वैल्यू को भी हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं, लेकिन अपने कन्वीनियंट के लिए, हमारे लिए जो कन्वीनियंट हो उसकी वजह से लिए, हमारे लिए जो सहूलियत हो उसकी वजह से हम डिग्री और रेडियन में हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहले डिग्री क्या होता है, डिग्री को हम जान लेते हैं। डिग्री होता क्या है, डिग्री में हम कैसे मेजर करते हैं, तो इसको हम पहले डिटेल में समझते हैं। तो डिग्री के लिए हम एक पॉइंट लेते हैं। सपोज एक पॉइंट है हमारा, इसको अगर हम एक चक्कर लगाते हैं, इस पॉइंट के एक चक्कर हम लगाते हैं, तो इस पॉइंट पे जो हमारा जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। यानी कि एक कंप्लीट चक्कर में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हमारा को 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, एंगल बनता है। मतलब अगर हम इसको एक एक डिग्री में हम डिवाइड कर दे, सपोज ये हमारा 1 डिग्री हुआ, ये हमारा 1 डिग्री हुआ इसके और इसके बीच में, फिर से ये हमारा एंगल फॉर्म हुआ, ये हमने 1 डिग्री लिया। अगर हम एक एक डिग्री को ऐड कर दे, कितनी बार, 360 बार, तो हमारे को क्या मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। यानी एक एक डिग्री को अगर हम 360 बार ऐड करते हैं तो एक हमारे को कंप्लीट सर्कल मिलता है, जिसके सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मैंने एक कंप्लीट सर्कल लिया, इसके सेंटर पे हमारे को 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैंने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, ठीक है, तो 360 डिग्री एंगल को अगर 4 इक्वल पार्ट में, 4 बराबर भाग में अगर मैं बांटूं, तो हमारा जो एक पार्ट का जो यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा वो होगा 90 डिग्री। क्यों, 4 बराबर भाग में अगर हमने डिवाइड किया तो 4 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। यानी एक पार्ट में जो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बना इस पार्ट में, वो हमारा 90 डिग्री बना। उसी तरह सेम ये भी हमारा 90 होगा, ये भी हमारा 90 होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि 360 डिग्री को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस एक 90 डिग्री यानी एक पार्ट को हम एक समकोण बोलेंगे। यानी कि अगर हम कहें 90 डिग्री बराबर होता है एक समकोण, यानी कि
समकोण का मतलब राइट एंगल। ओके, अगर हम 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ले, 90 डिग्री ले तो हमारा कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि ये 90 90 दो समकोण हुआ, तो ये दो समकोण के बराबर हो गया। समझ में आ रही है बात? अगर वहीं 90 90 90 तो तीन समकोण हुआ, तो 90 90 90 को ऐड कर दिया, कितना हुआ 270, तो ये हमारे को तीन समकोण, तीन समकोण के बराबर हो गया। वही 90 90 यानी सेंटर पे पूरे एक चक्कर में कितना डिग्री बना 360 डिग्री, यानी कि 9 चौके 36, 90 चार बार लिया तो ये हमारे को चार समकोण बना। ठीक है, ये है हमारा डिग्री का लॉजिक जिसको हम समझते हैं। तो 90 डिग्री को एक समकोण बोलेंगे, वहीं 90 और 90 दो समकोण हुआ, 90 90 यानी 180, 180 को क्या बोलेंगे दो समकोण, वहीं 270 को क्या बोलेंगे तीन समकोण, वहीं 360 डिग्री को बोलेंगे, यानी कि चार समकोण मिलाने पे 360 डिग्री बनता है, इसलिए 360 डिग्री को चार समकोण बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मिनट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, 1 डिग्री का जो एंगल है उसमें हम 60 मिनट होते हैं, और इस 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखने वाली चीज़। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब हम बढ़ते हैं रेडियन की तरफ। रेडियन को भी समझ लेते हैं कि रेडियन होता क्या है। तो चलिए रेडियन के बारे में जानते हैं। ये डिग्री हम अभी डिस्कस किए हैं, 90 डिग्री यानी एक समकोण, जिसको हम समकोण को राइट एंगल बोलते हैं। 90 प्लस 90 यानी दो समकोण, ऐड किया तो 180 आया, और इसको हम दो समकोण बोलेंगे। 90 90 90 एक समकोण ये, एक समकोण ये, और ये तीनों को ऐड किया तो तीन समकोण यानी 370 डिग्री को बोलेंगे, और 90 90 90 360 डिग्री को चार समकोण बोलेंगे। वही हमने डिस्कस किया 1 डिग्री होगा तो उसको हम 60 मिनट, मिनट को हम ऐसे डिनोट करेंगे एक लाइन से, और 1 मिनट हो तो उसको हम 60 सेकेंड बोल देंगे। ठीक है, डिग्री को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे हमें अगर मान लीजिए 10 डिग्री है तो 10 लिख के ऊपर हम यहाँ पे ऐसे शो करते हैं डिग्री में। ठीक है, अब आता है रेडियन की बात। रेडियन, रेडियन का मतलब क्या होता है? डिग्री और रेडियन दोनों ही एंगल को मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, रेडियन जो है छोटे एंगल को मेजर करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, और बड़े एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिग्री में भी हम इस्तेमाल करने वाले को हम रेडियन में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि डिग्री के बदले हम रेडियन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रेडियन होता क्या है बेसिकली हम इसको समझते हैं। तो सपोज ये हमारे को हमने एक सर्कल लिया, ये सेंटर है हमारा, तो इस सेंटर से हमने एक क्या खींचा, रेडियस खींचा। इस सेंटर से यानी कि O से हमने क्या खींचा, एक रेडियस खींचा इस सरकमफरेंस पे, और हमने एक और ऐसे खींचा रेडियस, ये R लेंथ है। ठीक है, और ये जो होता है हम इसको बोलते हैं L, आर्क लेंथ। यहाँ से और यहाँ की जो लेंथ है उसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, और ये हमारा है रेडियस। तो इस आर्क और इन दोनों रेडियस के द्वारा जो हमारा एंगल बनता है, सपोज वो थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा जो हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, इसको हम रेडियन में हम लिखेंगे। सपोज थीटा हमने लिखा, थीटा हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है इस आर्क यानी कि ये चाप जिसको बोलते हैं चाप, और इस त्रिज्या द्वारा जो सेंटर से यानी मूल केंद्र से हमने परिधि पर खींचा, इसके द्वारा जो थीटा कोण बना उसको हम लिखते हैं L/R। ठीक है, यानी आर्क चाप बटे त्रिज्या, और ये जो होता है इसको हम मेजर करेंगे इन रेडियन। इस थीटा को हम L/R ऐसे हम निकालेंगे, और ये रेडियन होता है जिसको हम
यहाँ पे c द्वारा हम डिनोट करते हैं। एक चीज़ और होता है, डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री वाली वैल्यू को हम रेडियन में भी हम लिख सकते हैं, रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, बात एक ही है। लेकिन आपको जो सहूलियत हो उसमें आप चेंज कर दीजिए। अगर क्वेश्चन कहे कि ये 10 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज कीजिए, तो वो उस तरह के क्वेश्चन भी हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, आप खुद अपने आप समझ जाइएगा कि कैसे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप खुद अपने आप करने लगेंगे। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो हमने थीटा निकाला, ये थीटा का मतलब होता है ये L अपॉन में R, ठीक है। इसको हम रेडियन में मेजर करेंगे। ये आर्क और रेडियस यानी कि चाप और त्रिज्या के द्वारा बना हुआ कोण है थीटा, जो केंद्र पे बन रहा है रेडियस और चाप के द्वारा। तो इसको हम निकालने के लिए थीटा बराबर L अपॉन R, L बटे R, जिसको हम इन रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक है। एक चीज और होता है, जो ये रेडियन होता है 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा जी, यही वाली चीज हमें समझना था, यही चीज हमें समझना था। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। यहीं से हम डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 180 डिग्री मतलब वो पाई रेडियन, ठीक है। अब हम रेडियन नहीं लिखेंगे, यानी कि 180 डिग्री को हम लिखेंगे पाई सी, यानी कि ये रेडियन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम 90 ले, ठीक है, इसका आधा करे, 180 का हमने हाफ किया, आधा किया, तो इसका भी तो आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बटे 2 रेडियन सी, ठीक है। इसको और आधा कर दीजिए, तो हम फिर इधर भी आधा करेंगे, तो इसका हाफ कीजिएगा तो 45 डिग्री हुआ, इसका हाफ कीजिएगा तब पाई, इसका भी आधा करना पड़ेगा 2, फिर से 2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक ही बार में हम 4 लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, पाई बटा 4 रेडियन। इसको और भी आधा कीजिएगा तो यहाँ पर करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा हमारे को 22.5। चलिए अब हम क्या करते हैं, 90 प्लस 180 करते हैं, कितना हुआ हमारे को 270 डिग्री। यही समझने वाली चीज है, इसी को हम यूज करेंगे बाद में। तो 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई बटे 2, और 180 को लिखते हैं पाई। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे को आएगा 3 पाई बटे 2, 3 पाई बाई 2 सी रेडियन, ठीक है। वहीं अगर हम 180 अब प्लस 180 कर दे डिग्री में, तो हमें क्या लिखेंगे, 360 हो जाएगा। 360 को लिखेंगे पाई सी प्लस पाई सी, यानी कि 2 पाई सी, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो यही से हम डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। 1-2 पॉइंट और बताते हैं, तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए, हमने बोला 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो गया, पाई बटे 180 रेडियन के बराबर हो गया। अगर हम इसको उल्टा करके लिखें, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर, हमने सेम चीज लिखा, तो 1 रेडियन कितने के बराबर, 180 बटे पाई के बराबर, ठीक है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 लेते हैं, ठीक है। हमने लिया कन्वर्ट $40 डिग्री इंटू रेडियन, इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 40 डिग्री को रेडियन में
बदले। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 डिग्री इतना रेडियन के बराबर होता है, तो 40 डिग्री, 1 डिग्री में इतना होता है, 40 में कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं, 40 डिग्री। ठीक है, 40, 1 डिग्री में इतना है तो 40 में हो जाएगा, हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे को क्या हो जाएगा, सी रेडियन में बदल जाएगा। 0 0 हमारा कैंसिल हो गया, 2 दूना 2 9 18, ये हो गया 2 पाई अब बटा 9, क्या हो गया हमारा, रेडियन। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब रेडियन को लेते हैं, हम उसको हम बदल के देखते हैं, तो हम लेते हैं पाई बटे 5 रेडियन, ठीक है, को डिग्री में बदले। ठीक है, अब हमने क्या बोला, 1 रेडियन जो है 180 बटे पाई डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने लिया पाई बटे 5 रेडियन है, तो हमने इसको क्या कर दिया, 180 बटे पाई को मल्टीप्लाई कर दिया पाई बटे 5 से, पाई पाई कैंसल आउट हो गया, 5 5 5 3 15 5 38, यानी कि 36 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इस तरह हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद है रेडियन और डिग्री जो मेजर करने की जो यूनिट है, इकाई है, समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।